दोस्तों, आज हम बात करेंगे थाईलैंड के एक ऐसे मंदिर के बारे में जो अपनी अद्वितीयता और खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यह मंदिर न केवल अपनी सफेद रंग की चमक के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके बारीक और जटिल डिजाइन के लिए भी प्रसिद्ध है। ये है वॉट रोंग खून, जिसे व्हाइट टेम्पल भी कहते हैं। यह मंदिर थाईलैंड के चांग राय में स्थित है और इसे देखने के लिए हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। चांग राय में स्थित यह मंदिर अपने आप में अनोखा है। इसकी वास्तुकला और डिजाइन किसी भी अन्य मंदिर से बिल्कुल अलग है। सफेद रंग से चमकता हुआ इसका बाहरी हिस्सा और कांच का बारीक काम सूरज की रोशनी में जादुई लगता है। यह दृश्य किसी स्वप्न लोक जैसा प्रतीत होता है। यह मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं है, बल्कि कला का एक नायाब नमूना है और थाई संस्कृति का प्रतीक है। यहाँ की हर एक मूर्ति और चित्रकला में थाईलैंड की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर झलकती है। दुनिया भर से लोग इसकी खूबसूरती देखने आते हैं। यह मंदिर न केवल थाईलैंड के लोगों के लिए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए भी एक प्रमुख आकर्षण है। इस मंदिर का डिजाइन मॉडर्न होने के साथ साथ पारंपरिक भी है। यहाँ की वास्तुकला में आधुनिकता और परंपरा का अनूठा संगम देखने को मिलता है। इसमें प्राचीन बौद्ध शिक्षाओं को आधुनिक कला के साथ जोड़ा गया है। यहाँ की हर एक कलाकृति में बौद्ध धर्म के गहरे संदेश छिपे हुए हैं। वॉट रोंग खून रचनात्मकता और आस्था की शक्ति का प्रतीक है। यह मंदिर हमें यह सिखाता है कि कला और धर्म का मेल कितना सुंदर हो सकता है। थाईलैंड आने वाले हर व्यक्ति को एक बार यह जगह जरूर देखनी चाहिए। यह मंदिर न केवल आपकी आंखों को सुकून देगा, बल्कि आपके मन को भी शांति प्रदान करेगा। यहां की यात्रा आपके जीवन के सबसे यादगार पलों में से एक होगी। व्हाइट टेम्पल थाईलैंड के प्रसिद्ध कलाकार चालरमचाई कोसित पिपत का सपना था। यह सपना केवल एक साधारण मंदिर बनाने का नहीं था, बल्कि एक ऐसी अद्वितीय संरचना का था जो कला और आध्यात्मिकता का संगम हो। उन्होंने एक ऐसा मंदिर बनाने का सोचा जो परंपराओं से हटकर हो। चालरमचाई का उद्देश्य था कि यह मंदिर पारंपरिक थाई वास्तुकला के साथ साथ आधुनिक कला का भी प्रतीक बने। वो एक ऐसी कलाकृति बनाना चाहते थे जो लोगों को प्रेरित करे और शिक्षित करे। उनके लिए यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक कला संग्रहालय भी है, जहां हर कोना एक कहानी कहता है। इस मंदिर का निर्माण 1997 में शुरू हुआ था। चालरमचाई ने इस प्रोजेक्ट को अपने जीवन का मिशन बना लिया और इसके हर पहलू पर खुद काम किया। यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से निजी दान पर आधारित है। चालरमचाई ने अपने व्यक्तिगत संसाधनों के साथ साथ लोगों के योगदान को भी इस प्रोजेक्ट में लगाया। कोसित पिपत ने अपना पैसा और लोगों से मिले दान को इस मंदिर के निर्माण में लगाया है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को कभी भी व्यावसायिक दृष्टिकोण से नहीं देखा, बल्कि इसे एक सेवा के रूप में लिया। वो अपने विजन को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं। चालरमचाई ने हर छोटे से छोटे विवरण पर ध्यान दिया ताकि उनका सपना पूरी तरह से साकार हो सके। कोसित पिपत मंदिर के डिजाइन और निर्माण के हर छोटे से छोटे पहलू पर खुद नजर रखते हैं। उनकी निगरानी में हर कलाकार ने अपनी कला का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उनकी लगन मंदिर की हर सतह पर उकेरे गए नक्काशीदार डिजाइन में साफ दिखाई देती है। चालरमचाई का यह सपना आज एक जीवंत वास्तविकता है, जो हर आगंतुक को मंत्रमुग्ध कर देता है। व्हाइट टेम्पल बौद्ध वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। पूरे मंदिर में सफेद रंग का इस्तेमाल किया गया है। यह रंग पवित्रता, मासूमियत और ज्ञान का प्रतीक है। इसके बाहरी हिस्से को चमकदार कांच के टुकड़ों से सजाया गया है। ये टुकड़े सूरज की रोशनी पड़ने पर और भी खूबसूरत लगते हैं। मुख्य इमारत को उबोसोट कहते हैं। यह एक प्रकार का प्रार्थना हॉल होता है। यहाँ पहुंचने के लिए एक तालाब के ऊपर बने पुल को पार करना पड़ता है। यह तालाब पुनर्जन्म के चक्र को दर्शाता है। उबोसोट तक पहुंचने का मतलब है ज्ञान की प्राप्ति। उबोसोट तक पहुंचने का रास्ता भी काफी अनोखा है।
आगंतुकों को पुनर्जन्म के चक्र वाले पुल को पार करना पड़ता है। इस पुल की रक्षा स्वर्ग और नर्क के प्रतीक करते हुए बने चित्र करते हैं। नीचे से हाथ ऊपर की ओर उठे हुए दिखाई देते हैं। ये इच्छाओं और प्रलोभनों को दर्शाते हैं। इस पुल को पार करने का मतलब है दुनियावी इच्छाओं को त्यागना, और यह ज्ञान के मार्ग को दर्शाता है। 5वां भाग, पुनर्जन्म का पुल और जीवन का चक्र। यह पुल हमें बौद्ध शिक्षाओं की याद दिलाता है। जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का एक चक्र है। हम अपनी इच्छाओं के कारण इस चक्र में फंसे रहते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपनी सांसारिक मोह माया को छोड़ना होगा। व्हाइट टेंपल की वास्तुकला इन शिक्षाओं को वास्तविक रूप देती है। 6ठा भाग, उबोसोट, शांति और चिंतन का स्थान। उबोसोट शांति का स्थान है। इसका इंटीरियर उतना ही प्रभावशाली है जितना कि इसका एक्सटीरियर। दीवारों पर सुंदर चित्रकारी की गई है। ये चित्र बुद्ध के जीवन की कहानियां बयां करते हैं। ये चित्र बहुत ही जीवंत और रंगीन हैं। ये मंदिर के बाहरी सफेद रंग से बिल्कुल अलग हैं। हॉल के बीचों बीच एक सुनहरी बुद्ध मूर्ति स्थापित है, जिससे शांति और ज्ञान का अनुभव होता है। 7वां भाग, सफेद से बढ़कर रंग और रोशनी का इस्तेमाल। यह अध्याय हमें थाईलैंड के प्रसिद्ध व्हाइट टेंपल की अद्वितीयता और उसकी सुंदरता के बारे में बताता है। हालांकि यहाँ सफेद रंग का ही बोलबाला है, लेकिन सिर्फ इसी रंग का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मंदिर के विभिन्न हिस्सों में अन्य रंगों का भी कुशलता से उपयोग किया गया है, जो इसकी भव्यता को और भी बढ़ा देता है। उबोसोट की छत को रंग बिरंगे नाग के चित्रों से सजाया गया है। ये नाग चित्र मंदिर की छत को एक जीवंतता और ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। नाग पौराणिक सर्प देवता हैं, जो बौद्ध शिक्षाओं के रक्षक माने जाते हैं। इनकी उपस्थिति मंदिर को एक पवित्र और रहस्यमयी वातावरण प्रदान करती है। सुनहरे रंग का इस्तेमाल इस जगह को और भी समृद्ध और आकर्षक बनाता है। सोने की चमक मंदिर की भव्यता को और भी निखारती है, जिससे यह और भी दिव्य प्रतीत होता है। रोशनी और परछाई का खेल एक गहराई का एहसास करवाता है। जब सूरज की किरणें मंदिर की दीवारों पर पुडीट ढहती हैं, तो यह दृश्य एक अद्भुत चमक और छाया का संगम प्रस्तुत करता है। यह मंदिर दृश्यों का एक अद्भुत संगम है। इसके विभिन्न कोणों से देखने पर हर बार एक नई सुंदरता और भव्यता का अनुभव होता है। यह हमारी इंद्रियों को जागृत करता है और आत्मा को शांति प्रदान करता है। यहां आने वाले पर्यटक इसकी सुंदरता और शांति में खो जाते हैं, और यह अनुभव उनके दिलों में हमेशा के लिए बस जाता है। 8वां भाग, एक वैश्विक कृति, वॉट रोंगखून की अंतरराष्ट्रीय ख्याति। वॉट रोंगखून को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी प्रसिद्धि मिली है। यह थाईलैंड के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक है। यह मंदिर हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस मंदिर को कई पत्रिकाओं और वृत्तचित्रों में दिखाया गया है। यह मंदिर सांस्कृतिक सीमाओं से परे है। यह कला और आस्था की सार्वभौमिकता को दर्शाता है। 9वां भाग, कला और आस्था की विरासत। वॉट रोंगखून की अद्भुत शक्ति। वॉट रोंगखून सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि यह कला का एक बेहतरीन नमूना है। यह आस्था की अमर शक्ति का प्रतीक है। चालरमचाई कोसित पिपत की यह रचना वाकई अनोखी है। यह मंदिर थाई संस्कृति की खूबसूरती को दर्शाता है। यह हमें अभिव्यक्ति के रूप में कला के महत्व की याद दिलाता है। वॉट रोंगखून आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित और हैरान करता रहेगा।